नमस्कार, हिंदुस्तान डिजिटल स्मार्ट में आप सभी का स्वागत है। मेरठ से मैं हूं आपके साथ हिमांशु द्विवेदी। खबरों के इस स्मार्ट बुलेटिन में आइए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। मेरठ जिले के 100 साल से ज्यादा पुराने 9 पेड़ विरासत घोषित, प्रदेश सरकार करेगी इन बूढ़े पेड़ों की देखभाल। भरी कचहरी, बहन की हत्या के इरादे से पहुंचा भाई, तमंचे और कारतूस के साथ गिरफ्तार। सहारनपुर में एटीएस के हत्थे चढ़े बांग्लादेशी घुसपैठिए का सनसनीखेज खुलासा, पश्चिम बंगाल के रास्ते बांग्लादेशियों को भारत में दिलाता था एंट्री और नौकरी। पिता पुत्र ने खाया जहर, बेटे की मौत, पिता की हालत नाजुक। मौलवी ने विवाहिता से किया दुष्कर्म का प्रयास, लोगों ने पकड़कर पुलिस को सौंपा। और मेरठ मंडल में फिर से बढ़ने लगी है कोरोना संक्रमितों की संख्या, सख्ती के मूड में प्रशासन। और आइए अब आपको इन खबरों की देते हैं विस्तार से जानकारी। सबसे पहले बात करते हैं हरियाली का आशीर्वाद दे रहे जिले के 9 बूढ़े वृक्षों के बारे में। वृक्ष हर अवस्था में उपयोगी होते हैं, लेकिन विकास की संधि दौड़ में पुराने और बूढ़े वृक्षों पर संकट गहराया हुआ है। इनका तेजी से कटान हो रहा है, लेकिन प्रदेश सरकार की एक पहल इन्हें अब नया जीवन देने जा रही है। प्रदेश सरकार ने 100 वर्ष से ज्यादा उम्र के पेड़ों को विरासत घोषित किया है। इनके रखरखाव के लिए विशेष कार्य योजना बनाई गई है। इसी कड़ी में मेरठ जिले के 100 साल से ज्यादा पुराने 9 पेड़ों को हेरिटेज घोषित किया गया है। ये सभी पेड़ हस्तिनापुर, परीक्षितगढ़ और सरधना क्षेत्र के हैं। इन पेड़ों में बरगद, कदम, पिलखन को शामिल किया गया है। इसके बारे में जानकारी जुटाने के लिए बुजुर्गों से बातचीत और अन्य वैज्ञानिक विधि अपनाई गई। परीक्षितगढ़ के श्रृंग ऋषि आश्रम के बरगद, गांधारी तालाब का कदम, सरधना दौराला मार्ग पर बरगद और पिलखन, हस्तिनापुर में प्राचीन पांडेश्वर महादेव मंदिर परिसर में बरगद को विरासत पेड़ के रूप में चिन्हित किया गया और सूची में शामिल किया गया। जिला वन अधिकारी राजेश कुमार बताते हैं कि जैव विविधता को लेकर प्रदेश स्तर पर प्रकाशित होने वाली पुस्तिका में भी इन वृक्षों को स्थान मिलेगा। इस तरह ये बूढ़े पेड़ अब विरासत बनकर हमारी अगली पीढ़ियों को भी हरियाली का आशीर्वाद देते रहेंगे। पुलिस सतर्कता से मेरठ कचहरी में खून खराबा होने से बाल बाल बच गया। कचहरी के गेट पर चेकिंग में एक युवक तमंचा कारतूस के साथ पकड़ा गया। खुलासा हुआ कि पकड़ा गया आरोपी अपनी बहन की हत्या करने कचहरी जा रहा था, जो कोर्ट मैरिज करने की तैयारी में थी। बताया जा रहा है कि भावनपुर थाना क्षेत्र के एक गांव से बीते गुरुवार को आरोपी की बहन संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई थी। इस बीच छात्रा के परिजनों को जानकारी मिली कि वह किसी लड़के के साथ कोर्ट मैरिज के कागजात तैयार कराने मेरठ कचहरी आ रही है। इस सूचना के बाद छात्रा का भाई उसकी हत्या के इरादे से एक अन्य युवक के साथ तमंचा कारतूस लेकर कचहरी पहुंच गया। अंबेडकर चौक स्थित कचहरी गेट से दोनों एंट्री करने लगे। पुलिस चेकिंग में छात्रा का भाई पकड़ा गया, उससे तमंचा कारतूस बरामद हुआ। हालांकि उसका दूसरा साथी भाग निकला। फिलहाल पुलिस पकड़े गए आरोपी भाई से पूछताछ कर रही है। सहारनपुर में यूपी एटीएस के हत्थे चढ़े एक बांग्लादेशी घुसपैठिए ने कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं। मोहम्मद उस्मानी नाम का यह शख्स 28 साल पहले पश्चिम बंगाल के रास्ते भारत की सीमा में घुसा था और वहां उसने पहचान पत्र, वोटर कार्ड और अन्य जरूरी कागजात बनवाकर खुद को भारतीय नागरिक दिखा दिया। यहाँ से वह उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ और सहारनपुर में आ गया। भारत में रहने के दौरान ही करीब 22 साल पहले उसको बेटा पैदा हुआ, जिसका नाम तनवीर है। एटीएस ने उसे भी गिरफ्तार किया है। एटीएस की पूछताछ में यह बात सामने आई है कि मोहम्मद उस्मान बांग्लादेश के लोगों को पश्चिम बंगाल के हरिदासपुर और महादीपपुर बॉर्डर के सहारे भारत में प्रवेश कराता था, फिर अवैध तरीके से सरकारी दस्तावेज बनवाकर उनको शरण देता था, मोटी रकम लेकर रोजगार भी मुहैया कराता था। उस्मानी से पूछताछ चल रही है कि वह इस तरह कितने बांग्लादेशियों को भारत में अब तक एंट्री दिला चुका है। आपको बता दें कि सहारनपुर का मंडी थाना क्षेत्र बांग्लादेशी और म्यांमार के नागरिकों का ठिकाना बना हुआ है। उसकी वजह यह है कि मंडी क्षेत्र में सबसे ज्यादा स्लॉटर हाउस हैं। इनमें पहले से बांग्लादेश के लोग काम करते हैं, जो भारत में वैध रूप से रह रहे हैं। इसकी आड़ में इनके रिश्तेदार भारत में आ जाते हैं। फिलहाल एटीएस लगातार इन पर निगरानी रखे हुए है। मेरठ के कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र में पिता पुत्रों ने आज सुबह जहर खा लिया। बेटे की मौत हो गई। पिता की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। बताया जा रहा है कि साउथ दिल्ली के नारायण विलेज निवासी नितिन तंवर अपने पिता राजपाल के साथ यहां श्रद्धापुरी फेज 2 में रहते थे। रविवार सुबह दोनों के जहर खाने की सूचना पुलिस को मिली। पुलिस मौके पर पहुंची तो नितिन तंवर की लाश बेड पर पड़ी मिली, जबकि उसके पिता राजपाल की सांसें चल रही थी। पुलिस ने राजपाल को नजदीकी हॉस्पिटल में भर्ती कराया। इंस्पेक्टर ने बताया कि कमरे से सल्फास के खाली पैकेट और एक तलाकनामा हासिल हुआ है। इसके अनुसार 12 मार्च को नितिन का पत्नी विनीता से तलाक हो चुका है। विनीता मुजफ्फरनगर में रतनपुरी थाना क्षेत्र की रहने वाली हैं। पुलिस उससे भी संपर्क करने का प्रयास कर रही है। फिलहाल कमरे से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है और फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया है।
दिल्ली गेट थाना क्षेत्र के ईश्वरपुरी में विवाहिता ने एक मौलवी पर छेड़छाड़ और दुष्कर्म के प्रयास का गंभीर आरोप लगाया। विवाहिता के मुताबिक आरोपी मौलवी उसे काफी दिनों से परेशान कर रहा था। शनिवार को उसने छेड़छाड़ करते हुए दुश्मन का प्रयास किया। विवाहिता ने शोर मचाया तो आसपास के लोगों ने आरोपी को दबोच लिया। पुलिस आरोपी को हिरासत में लेकर थाने लाई और पूछताछ कर रही है। वहीं कार्रवाई की मांग को लेकर भाजपा नेताओं ने मौके पर जमकर हंगामा किया। इस पर दिल्ली गेट इंस्पेक्टर राजेंद्र त्यागी ने बताया कि आरोपी को पकड़कर जांच शुरू कर दी गई है और मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आइए अब आपको बताते हैं जिले में क्या है कोरोना का हाल। मेरठ मंडल में कोरोना एक बार फिर सिर उठाने लगा है। कई जिलों में संक्रमितों की संख्या शून्य होने के बाद अब तेजी से नए मरीज सामने आने लगे हैं। मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर जिले में संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ी है। 4 दिनों में ही मंडल में 129 नए केस की पुष्टि होने से प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग सख्ते में है। कमिश्नर सुरेंद्र सिंह ने मंडल के सभी जिलों के डीएम और सीएमओ को अलर्ट कर दिया। अधिकारियों का कहना है कि आम जनता ने खुद सतर्कता नहीं बरती तो सख्ती का रास्ता अपनाना पड़ सकता है। वहीं बीते 24 घंटे की बात करें तो मेरठ में 3406 कोरोना सैंपल की जांच की गई। इसमें 2 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। इससे पहले गुरुवार को 6 और बुधवार को 11 नए मरीज मिले थे। दूसरी तरफ कोरोना टीकाकरण में 645 लोगों ने वैक्सीन लगवाई। सीएमओ डॉक्टर अखिलेश मोहन के मुताबिक मेडिकल कॉलेज में 114 और जिला अस्पताल में 194 समेत निजी अस्पताल में 400 लोगों ने टीकाकरण कराया। तो ये थे आज के प्रमुख समाचार। अपने शहर की खबरों को देखने सुनने के लिए हिंदुस्तान स्मार्ट का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए घंटी के सिंबल पर भी क्लिक कर दें। अगले बुलेटिन में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।